आगाज़ में बात करेंगे अहले गज़ा की, जिस पर क़यामत टूटी है। उस पर इंसानियत से प्यार करने वाले हर इंसान का दिल गम से चूर है। मैं एक फ़लस्तीनी बच्चे की तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ जिसे वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। लेकिन ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये हर उस फ़लस्तीनी बच्चे की कहानी है जो ज़िंदा तो है मगर मुकम्मल नहीं। महमूद अजवर, सिर्फ 9 बरस का वो मासूम, इजरायली बमबारी ने जिसके दोनों बाजू छीन लिए, और जब इसे होश आया तो इसका पहला सवाल था, अम्मी अब मैं आपको गले कैसे लगाऊंगा। नाज़रीन, इस तस्वीर को अवार्ड तो मिल गया, मगर सवाल है कि क्या फ़लस्तीनी बच्चों के लिए सिर्फ ये अवार्ड काफ़ी है? दुनिया अमन का तोहफ़ा क्यों नहीं देती? इजरायली दरिंदगी क्यों नहीं रोकती? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक महमूद जैसे 14,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चे इजरायली बर्बरियत का निशाना बने हैं, तो ज़ख्मी बच्चों की तादाद 25,000 से भी ज़्यादा है। सितम देखिए कि मज़ीद 37 अमवात के साथ गज़ा में हलाकतें 51,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। ज़्यादातर खैमों में पनाह लिए मासूम बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कह चुकी है कि गज़ा में इमदादी निज़ाम तबाह हो गए। उधर हमास ने इजराइल की ताज़ा तरीन जंग बंदी की पेशकश को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा कि वो फौरी तौर पर एक मुआहदे पर बातचीत के लिए तैयार है, जिसके तहत जंग के ख़ात्मे और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बाकी तमाम इजरायली हॉस्टेजेस की रिहाई होगी। कतर के अमीर ने भी जंग बंदी की नाकामी का जिम्मेदार इजराइल को करार दिया। जबकि अगर हम बात करें बाकी ममालिक की तरह, कुछ ममालिक की जो फहरिस्त है उनमें मालदीव भी इजरायली शहरियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसी पाबंदियां इजराइल को गजा में फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत से रोक पाएंगी या इसका इलाज कुछ और है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।